सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच स्वसादी माला नाल स्वसादी माला नाल स्वसादी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम स्वसादी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम बन जावा बंदा मैं तेरा ये कृपा निधान बढ़ जावा बंदा मैं तेरा हे कृपा निधान स्वसादी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम स्वसादी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम करदा रहा मैं संगता दी सेवा करदा रहा मैं चरणा ते मस्तक तरदा रहा मैं चरणा ते मस्तक तरदा रहा मैं मेरी कल दे जोड़े गुरु के सिख खंडा मेरी कल दे जोड़े गुरु के सिख हंडा स्वसादी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम स्वसादी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम
गुरु मेरे। ऐसी जी कृपा करो गुरु मेरे। छड़िए जंजाला नू बन जाइए तेरे। छड़िए जंजाला नो बन जाइए तेरे। जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान। जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान। श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। सदा पकड़ो मेरी बाह मैं किते रुले न जावा। पकड़ो मेरी बाह में किते रुल न जावा। सुखा विच पै के तेनू भुले न जावा। सुखा विच पै के तेनू भुल न जावा। चरना नाल जोड़ो गुरु जी मैनू अपना जान। चरना नाल जोड़ो गुरु जी मैनू अपना जान। श्वासां दी माला नाल श्वासां दी माला नाल श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा ये कृपा निधान। बढ़ जावा बंदा मैं तेरा हे कृपा निधान। श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये जो पंक्तियां हम श्रवण कर रहे हैं, गा रहे हैं, भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी खन्ने वाले महापुरुष, अत की कमाई साथ संगत जी, उन्हें कौन नहीं जानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन पंक्तियों के बड़े कमाल के अर्थ किया करते थे। यहाँ पर दास थोड़ी सी बात खुलकर बता दे। एक होते हैं शब्द के अर्थ, एक होते हैं भावार्थ। अर्थ तो आपको गुरबानी सर्च सॉफ्टवेयर में भी मिल जाएंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से अर्थ मिल जाएंगे। जो भावार्थ होते हैं वो हर एक के अपने अपने होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी सोजी गुरु ने जिसे बख्शी होती है, जितनी गहराई में जो डुबकी लगाता है, उतना कीमती मोती निकाल के ले आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे चौजी प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से संगत ने बेनती की थी कि पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के अर्थ कर, भाव अर्थ कर जाओ, कहीं लोग आगे चलकर अर्थ का अनर्थ ना करें। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मना कर दिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है, दर्ज है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए कि अगर हमने अर्थ कर दिया तो वह लकीर हो जाएगी कि ये इसके अर्थ हैं।
पर ये गुरबाणी वो गहरा समुंदर है ज्ञान का कि जो जितनी गहराई में उतरेगा उतना कीमती मोती निकाल के ले आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए अर्थ तो मेरे जैसे अनजान आदमी भी करते हैं, पर जो महापुरुष करते हैं, जिनका दास नाम ले रहा है, संत अतर सिंह जी मस्तू होने वाले, बाबा नंद सिंह जी, भाई साहब भाई वीर सिंह जी, जो अर्थ इन्होंने किए कमाई वाले महापुरुषों ने, भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खन्ने वालों ने, वो कमाल की गहराई के हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये पंक्तियां श्रवण कर रहे हैं हम। जह जह देखा तह जोत तुम्हारी, तेरा रूप के नेहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मैं जहां देखता हूं तेरी ही जोत है, पर रूप अलग अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बात तो बड़ी छोटी सी दिखाई देती है, सुनाई देती है, पर है बहुत बड़ी, क्योंकि 99% लोगों को सुन लेते हैं ये बात, मान नहीं पाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे इस बात का ज्ञान हो जाए ना कि जहां जहां देखा तह जोत तुम्हारी, झगड़े ही खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किंतु परंतु ही खत्म अगर जिस बात का ज्ञान हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जह जह देखा तह जोत तुम्हारी। सारा संसार एक बात कहता है, सारा संसार कि सब में एक है। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब में एक परमात्मा है। पर गुरु नानक पातशाह ने फिलॉसफी ही बदल के रख दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे अगर सब में एक है तो किस किस को मनाओगे जाकर, किस किस को पूजोगे? 33 करोड़ है, 100 को पूज लोगे, 200 को, 1000 को, बाकी सब नाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने फिलॉसफी बदल के रख दी, कहने लगे एक में सब हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक ओंकार, एक में सब आ गए। गुरु नानक के चरण पकड़ लिए, सब आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये धन गुरु नानक नाम लइए, धन गुरु नानक। इसको प्यार से कहा करो और इसमें झिझका मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब धन को हो गुरु सतगुरु जित मिल हर पर्दा कज्जा। ये वर है जो गुरु को धन कहता है, उसके पर्दे ढक देता है गुरु, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खंडे वाले इन पंक्तियों का अर्थ किया करते थे, कहते थे जय जय देखा तय जोत तुम्हारी। मान लिया, पर यह अवस्था मिलती किसको है? ये अवस्था केवल उसे मिलती है जिसके अंदर सच प्रवेश कर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके हृदय में सच आ जाए। कहने को हम बहुत लोगों के लिए कह देते हैं सच्चा आदमी है, पर वाणी इसके लिए निशानियां बताते हैं कि क्या निशानी है कि अगर किसी इंसान के अंदर सच प्रवेश कर गया है तो वो कैसा है, उसके अंदर कौन सा गुण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है ऐतिहासिक, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की। इस घटना से ज्ञान होता है कि अगर जिसके हृदय में सच प्रवेश कर जाए तो क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और निशानी क्या है? और 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। सेवादारों से बेनती है कि संगत को बिठा दें, टिकाऊ बख्शे। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी के समय की बात है, छोटी सी बात है, शायद किसी को ज्ञान मिल जाए। संगत ने आके पूछा था पातशाह, संगत में उत्तम संगत कौन सी होती है? संगत में बैठते कैसे हैं? तो गुरु हरगोविंद साहिब जी ने कहा मैंने तो करके दिखा दिया, तुम्हें अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। तो संगत ने हाथ जोड़कर बेनती की, पातशाह हमें ज्ञान नहीं हुआ, आप समझाइए। कहने लगी अकाल तख्त साहब देख रहे हैं, अकाल तख्त साहब में बैठ जाओ तो हरमंदिर साहब के दर्शन होते हैं। अकाल तख्त साहब से हरमंदिर साहब के दर्शन होते हैं, पर एक बार हरमंदिर साहब में बैठ जाओ तो अकाल तख्त साहब के दर्शन नहीं होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव गुरु हरगोविंद साहब जी 6वें गुरु नानक ने समझाया कि राज गद्दी में मिल जाए, राज तख्त पर बैठे हो, गुरु नानक को मत भूलो।
पर एक बार संगत में आके गुरु नानक की हजूरी में बैठ जाओ हरमंदिर साहब में, तो राज तख्त भी हो तो भूल जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत में टिकाओ, अगर कुछ लेना है तो टिकाओ, बहुत ज़रूरी है। एक आदमी हलचल करे, चार लोगों की बिरती टूटती है, और जोड़ने जैसा पुण्य नहीं और तोड़ने जैसा सब जानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे चोज विडाणा, तेरे चोज विडाणा, मेरे साहिबा, 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 तेरे चोज विडाणा, तेरे चोज विडाणा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा। अंडज जे रज उत्पुज से तज, तेरे गीते जनता। अंडज जे रज उत्पुज से तज, तेरे गीते जनता। अंडज जे रज उत्पुज से तज, तेरे कीते जनता। एक पुरब में तेरा देखिया, तू सबना में रवंता। तू सबना में, तू सबना में रवंता। अंडज जे रज उत्पुज से तज, तेरे कीते जनता। अंडज जे रज उत्पुज से तज, तेरे कीते जनता। एक पुरब में तेरा देखिया, तू सबना माहे रवंता। एक पुरब में तेरा देखिया, तू सबना माहे रवंता। तू सबना माहे रवंता, तू सब
सबना माहे रवंता मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा तेरे चोज बिड़ाना तेरे चोज बिड़ाना तेरे चोज बिड़ाना तेरे चोज बिड़ाना मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान है सिंहासन पर। अनंतपुर साहिब की घटना, संगतों की लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए। संगत दर्शन कर रही है, अपनी भेंटा आगे रख रही है, माथा टेक रही है और आगे बढ़ रही है। एक गुरु का सिख आया, उसने अपना दसवंध आगे रखा, माथा टेका, पर साइड में खड़ा हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो देखते जा रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करते जा रहे हैं, आगे जा ही नहीं रहा। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए, भाई आगे क्यों नहीं जा रहा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे क्यों नहीं जा रहा? तो गुरु का सिख जवाब देता है, पातशाह दर्शन करके मन भर ही नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी पातशाह रो में आ गए। अंतर्जामी नाम लेके पुकारा, सुजान सिंह क्या काम करता है तू? कहने लगा, पातशाह मैं वैद्य हूं, लोगों के इलाज करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, ना तुझे दर्शन करने आए, ना तुझे दसवंध देना आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुझे तो कभी दर्शन होंगे ही नहीं मेरे। तू कहता कि दर्शन, तुझे मेरे दर्शन आज तक हुए ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घबरा गया, शरीर कांप उठा सुजान सिंह का, चरणों में गिर पड़ा, पातशाह क्या भूल हो गई? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा? साध संगत जी ध्यान देना, आज का प्रकरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात हमें समझ में आ गई ना, सिंपल सी बात है, अपने मन में झांक लो, क्या हमें सब में गुरु नानक की ज्योत दिखाई देती है कि नहीं? अपने आप से पूछो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर नहीं देती तो वजह क्या है और क्या करें कि ये अवस्था बन जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी अवस्था है साध संगत जी, भगत नामदेव जी की। कुत्ता रोटी उठाकर भाग गया, भोजन कर रहे हैं, घी लेकर पीछे दौड़ पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कि ठाकुर चौपड़ के खा, सूखी मत खा। वो कुत्ता तो रोटी लेके भागा था, पर भगवान को उस कुत्ते में से भी प्रकट होना पड़ा नामदेव जी की भावना की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रो में आ गए, कहने लगे, सुजान सिंह तू वैद्य है, धनवानों का इलाज करता है, किसी गरीब के मुख में 4 बूंदे डाल देता, तेरा क्या जाता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गरीबों में तुझे मैं दिखाई नहीं देता और कहता है कि दर्शन हो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तुझे गरीबों में मैं दिखाई नहीं दे रहा तो किस बात के तेरे दर्शन और किस बात का ये दसवंध उठा और चला जा यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुजान सिंह घबरा गया,
समा संभाला, माफ़ी मांगी, पातशाह बख्श दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे नहीं, इसकी माफ़ी नहीं, तेरे पास गुण है, तू वैद्य है। कोई गरीब तेरे पास आता है जिसके पास धन नहीं है, उसका तू इलाज नहीं करता, उसमें तुझे प्रभु दिखाई नहीं देता, इसकी माफ़ी नहीं है, जा चला जा यहाँ से। जब तक तू गरीबों का इलाज नहीं करता, तेरे अंदर दया नहीं आती, तरस नहीं आता, तब तक दर्शन नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सुजान सिंह जी को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वहां से भेज दिया। सुजान सिंह उदास साध संगत जी, उदास क्यों ना हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि तब तक दर्शन नहीं होंगे जब तक तेरे अंदर दया नहीं आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसने बड़ा, हमारे जैसा कोई होता तो घर चला जाता, पर इसने क्या किया साध संगत जी, ऐतिहासिक घटना है। कीरतपुर साहिब से 20 किलोमीटर दूर, 20 कोस दूर लिखा हुआ है। इसने झुग्गी डाल ली रास्ते में, जहाँ से संगतें रोज आती हैं दर्शन करने और जाती हैं। झोंपड़ी डाल ली और वहाँ बैठ गया कि कोई भी आता जाता है उसकी सेवा करता है, और कोई बीमार है तो उसका मुफ्त में इलाज करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। संगतों की सेवा कर रहा है, गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है। ऐतिहासिक घटना है कि संगत आती है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहते हैं, पातशाह आपका सिख सुजान सिंह कितनी भावना और श्रद्धा से संगत की सेवा करता है, गरीबों की, कोई धन भी नहीं लेता और बड़ी भावना से सेवा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्यामी मुस्कुरा देते हैं। और इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने तक सुजान सिंह ये सेवा करता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कमाल की बात ये, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो आगे चादर करवा देते हैं कि सुजान सिंह को दर्शन न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवादार चादर पकड़ लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घोड़े पे सवार हैं, साथ साथ में चादर लेके चलते हैं कि सुजान सिंह को दर्शन नहीं होने हैं, नहीं देने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास है, उदास मन, उदास, दर्शनों की प्यास, रोज बेनतियां करता है, पातशाह कब तरस करोगे, कब दर्शन दोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या अवस्था बन गई सुजान सिंह की, ये पंक्तियां श्रवण कीजिए। एक पूरब में तेरा देखिया, तू सबना माहे रवंता। एक पूरब में तेरा देखिया, तू सबना माहे रवंता। तू सबना माहे रवंता, तू सबना माहे रवंता। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, तेरे चोज विडाना, तेरे चोज विडाना। एक बार दास, एक बार सारी संगत हाजिरी लगवाओ। पातशाह तरस कर ये अवस्था कि हर एक में तेरी जोत दिखाई दे, हमारे भी बना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई रचना खाली ना रहे। एक बार दास, एक बार सारी संगत। तेरे चोज विडाना, तेरे चोज विडाना। हाँ मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, सारे मेरे मेरे साहिबा, मेरे साहिबा,
साहिबा मेरे साहिबा मेरे बाबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा हाँ तेरे चोज विडाणा तेरे चोज विडाणा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा तेरे गुण बाते मैं एक न जानिया मैं मूरख किछ दीजै तेरे गुण बाते मैं एक न जानिया मैं मूरख किछ दीजै तेरे गुण बाते मैं एक न जानिया मैं मूरख किछ दीजै तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूरख किछ दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डूबता पत्थर लीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डूबता पत्थर लीजै डूबता पत्थर लीजै डूबता पत्थर लीजै मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा तेरे चोज विडाणा तेरे चोज विडाणा तेरे चोज विडाणा तेरे चोज विडाणा मेरे साहिबा 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 हाँ तेरे चोज विडाणा तेरे चोज विडाणा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
6 महीने हो गए। सुजान सिंह रोज अरदास करता है, पातशाह बख्श लो, दर्शन दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को उसकी सेवा, उसकी भावना तरस आ गया। इस बार जब संगत ने आके कहा कि पातशाह बहुत सेवा करता है सुजान सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, सुजान सिंह से जाकर कह दो कि कल हम उसके घर पे आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फलाना समय फलाना वक्त तेरे घर पे आएंगे। सुजान सिंह जी ने सब सुना, बावरा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कि नानक। मैं दर्शन मांग रहा था कि मुझे बुला लें, दर्शन देने आ रहे हैं पातशाह। सारे घर को साफ किया, सफाई की, फूल बिछाए रास्ते पर और इंतजार कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आने का वक्त है। क्या हुआ साथ संगत जी, एक माता रोती रोती आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता आके कहती है, ये इतिहास में 2 बातें आई हैं साथ संगत जी। कहीं पर लिखा है कि माता कहती है कि मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब है, कहीं पर लिखा है कि माता कहती है मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। अब वजह चाहे कोई भी हो, हमें ज्ञान लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता आकर कहती है कि मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब है, उससे दर्द सहन नहीं हो रहा, वो मर जाएगी, मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा, चलिए मेरे साथ उसका इलाज कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुजान सिंह सोच में पड़ गया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आने का समय है, उन्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं, कैसे चला जाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आएंगे, क्या कहेंगे कि सुजान सिंह को पता था मैं आने वाला हूं, छोड़कर चला गया। पर फिर ज्ञान आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अगर गरीब में तुझे मैं दिखाई नहीं दिया तो दर्शन नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन कानों में गूंज पड़े, अपना सामान उठाया, चल पड़ा उस माता के साथ। निकला है, रात हो गई, इलाज करते हुए दवाई दे रहा है बनाकर, इलाज करके जब तक वो ठीक ना हो गई, सब ठीक हो गई तो उदास मन से वापस आ रहे, उसे ठीक करके उसकी बहू को, गरीब माता की बहू को ठीक करके जब सुजान सिंह वापस आ रहे हैं उदास मन से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आकर चलेंगे होंगे, पर आकर क्या देखता है, घर के बाहर भीड़ बड़ी पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूछता है क्या बात है, कहने लगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुबह से तेरा इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दौड़ कर गया अंदर, चरणों में गिर पड़ा, पातशाह भूल हो गई, आप आने वाले थे पर मजबूरी थी। एक गरीब माता आगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा के इशारा किया, कहते हम जानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने के सुजान सिंह अगर आज तू नहीं जाता तो हम तेरे लिए यहाँ बैठे भी ना होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तेरा इम्तिहान था, वो गरीब माता भी मैं ही था, जिसका तूने इलाज किया वो भी मैं भी था, तेरा इम्तिहान था। अगर आज तू उसका इलाज करने ना जाता तो हम यहाँ पर तुझे मिलते भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब जसवीर सिंह जी खन्ने वाले समझाया करते थे, सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, समझो किसी को सारा जीवन हो गया सत्संग करते हुए, नाम जपते हुए, अमृत वेले उठते हुए, पर अगर अब भी किसी की दयनीय हालत देखकर उसके मन में दया नहीं आती, किसी के तरस की हालत देखकर उसके मन में तरस नहीं आता, किसी को तकलीफ में देख के उसके हृदय में तकलीफ नहीं होती, कहने लगे समझ लेना तेरी अब तक की हुई कमाई परवान ही नहीं हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई कमी रह गई है तेरी कमाई में, क्योंकि तेरे अंदर दया नहीं आई। चाहे जितना मर्जी नाम जप ले, पाठ कर ले, अगर तेरे हृदय में दया नहीं तू धर्मी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा साथ संगत जी, गुरु नानक पातशाह की वाणी कहती है, तौल धर्म दया का पूत, कि धर्म दया का बेटा है, तो जहाँ माँ ही नहीं बेटा कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस हृदय में दया नहीं वहां पर
ये अवस्था बन ही नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बड़ी गहरी बात है सत्संग, जिसे छोटा मत समझना, इसको छोटा मत समझना। एक बड़ी ऐतिहासिक घटना, इसको समझ के बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा आपको। रायबा एक गुलाम लड़की रायबा, इसका नाम आया है, मुसलमान पीर इब्राहिम उसकी गुलाम। हज पे जा रहे हैं सैकड़ों लोग साथ में, वो गुलाम लड़की भी साथ में सेवा के लिए साथ में जा रही है। रात को रुके हैं, ये गुलाम लड़की रात को इबादत में बैठ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुबह हुई, ये आराम करने लग गई, सो गई, बाकी सारे चले गए, ये पीछे रह गई। हज की यात्रा पे जा रहे हैं, ये रास्ते में रुके हैं सब, वो सब निकल गए, ये पीछे रह गई। अब ये सोच रही फटाफट सामान समेट के भागूं, मैं अकेली रह जाऊंगी, उनके साथ हो लूं। पर क्या देखती है, जब चलने लगी कि वहां पर एक कुआं है रेगिस्तान में, उसके आसपास 3-4 कुत्तों के पिल्ले हैं जो प्यास से बिलख रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यास से बिलख रहे हैं। ये जो घटना सुना रहा है, गुरबाणी इसे प्रमाणित करती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी इसे प्रमाणित करती है, जो घटना दास सुना रहा है। अब ये सोच रहे मैं आगे बढ़ूं, उनसे मिलूं, अकेली रह जाऊंगी, बियाबान उजाड़ है रेगिस्तान। पर कुत्तों के पिल्लों को देखकर वो आगे बढ़ ही ना पाए, रुक गई। कुएं में देख रही है, पानी बहुत नीचे है, रस्सी कोई है नहीं, बाल्टी है नहीं, कुत्ते के पिल्ले चिल्ला रहे हैं प्यास से। अगर मैं चले गई तो ये मर जाएंगे। तो उसने क्या क्या इतिहास में लिखा है, अपने कपड़ों की रस्सी बनाई, सारे कपड़े उसने अपने शरीर से उतार दिए, उसकी रस्सी बनाई, कुएं में डुबोई और बाहर निकाल निकाल के जो गीली होती है वो कपड़ा, उसको निचोड़ निचोड़ के कुत्तों के पिल्लों को पानी पिलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनकी प्यास बुझाई, पर अब देख रही है कि मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो उसने रेत खोदी और अपने को गले तक रेत में गाड़ लिया, दबा दिया कि अब मैं आगे कैसे जाऊं, कपड़े नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत इब्राहिम पहुंचे हुए पीर, जब काबा पहुंचे तो वहां पर काबा है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरान हो गए, पुकार के, या अल्लाह क्या भूल हुई हमसे कि आपके दर्शन नहीं हो रहे। तो आकाशवाणी हुई, अगर मेरे दर्शन करने हैं तो पीछे जा, जहां रायबा बैठी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मैं उसे दर्शन देने उसके पास गया हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत इब्राहिम हैरान हो गए, तो गुलाम लड़की है, ये गुलाम लड़की के ऊपर इतनी कमाई इसकी कि काबा उसको दर्शन देने चला गया। जब पीछे मुड़कर गए तो हैरान हो गए, काबा वहां पर खड़ा है जहां पर रायबा रेत में दबी हुई है गले तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत इब्राहिम कपड़े देकर बाहर निकाला और उसके चरणों में गिर पड़ा। जब सारी बात का पता चला, कहने लगा आज मुझे ज्ञान हुआ। सारा जीवन बीत गया मुझे अल्लाह की बंदगी करते हुए, पर ज्ञान आज हुआ कि काबा उसे दर्शन देने आता है, अल्लाह उसे दर्शन देने आता है जिसके हृदय में दया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वाणी कहती है 68 तीर्थ सगल पुण्य, कोई 18 तीर्थों का स्नान कर ले, उसका पुण्य एक तरफ रख ले। अब हम हरमंदिर साहब जाते हैं, दरबार साहब जाते हैं, वहां पे स्नान करते हैं, हमारा तीर्थ है ना, गुरु धामों के दर्शन करते हैं हम, तीर्थ है हमारे। सारे गुरु धामों के दर्शन कोई कर ले, 18 तीर्थों के दर्शन कर ले, वाणी कहती है स्नान कर ले। 68 तीर्थ सगल पुण्य वो एक तरफ रख ले, कोई एक जीव पर दया कर दे, उतना फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जरा यहाँ पे विचार कीजिए साध संगत जी, हाथ जोड़कर बेनती है, इस बात को विचार कीजिए। अगर कुत्तों के पिल्लों को पानी पिलाया, एक दया की बच्चों पर, काबा चलकर आ गया,
जो जानवरों को मारकर खाते हैं वो खुद अंदाजा लगा लें साथ संगत जी। अगर मैं यहाँ पे प्रमाण देने शुरू करूँ तो इस प्रकरण के लिए 3-4 घंटे चाहिए मुझे, पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, खुद अंदाजा लगाइए। ये बहुत वाद विवाद है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये अलग बात है, क्योंकि हम सब स्वार्थी हैं। जो नहीं खाते ना, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में से वो प्रमाण ढूंढ लेते हैं जिसमें लिखा है नहीं खाना है। जो खाते हैं वो प्रमाण ढूंढ लेते हैं कि खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर सूरज उगा हो आंखें बंद करके भी दिखाई देता है, याद रखना साथ संगत जी। सूरज उगा हो आंखें बंद हो तो भी पता चल जाता है उगा हुआ। कहने का भाव है सही क्या है गलत क्या है हर एक को पता है, अपने मन को पता होता है, चाहे हम दलीलें 1000 दे दें। वाणी कहती है उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कड़े जजमालिया। तर्क वितर्क तेरे यहाँ पे चल जाएंगे, वहां पर नहीं चलेगा। वहां पर सीधा होता है ये सही है इस तरफ, गलत है इस तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर दया करने से प्रभु आ जाते हैं दर्शन देने के लिए, जो तकलीफ देते हैं जानवरों को, खुद अंदाजा लगा लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और 2 पंक्तियां पढ़े। तेरे चोज विडाना, तेरे चोज विडाना, मेरे साहिबा, 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 मेरे साहिबा। बात चल रही है दया कि दया करो दूसरे पे, पर दया कर कौन सकता है? ध्यान से समझने की कोशिश करें। दान कौन दे सकता है? किसी को 10 रुपए दान देने हो कौन दे सकता है? वही दे सकता है जिसके पास 100 रुपए हो, या कम से कम 10 रुपए तो हो जितने देने हैं। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने पल्ले वो चीज हो। दया वही कर सकता है जिसके हृदय के अंदर दया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। इसलिए महापुरुष वचन किया करते थे दूसरों पे दया करने से पहले अपने पे दया कर। अपने पे दया। अब ये अपने पे दया क्या होती है? आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ते रहते फलाने ने आत्महत्या कर ली, फलाने ने आत्महत्या कर ली। इसे आत्महत्या नहीं कहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो लोग अपने आप को कत्ल कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, उसे आत्महत्या नहीं कहते, उसे शरीर की हत्या कहते हैं। वाणी कहती है नाम ना जपे से आत्मघाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो नाम नहीं जपते वो है आत्मघाती, वो अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं। शरीर को भोजन ना मिले, शरीर कमजोर हो जाएगा, बिल्कुल ना मिले कुछ दिनों तक मर जाएगा। आत्मा को भजन ना मिले, नाम ना मिले, आत्मा कमजोर हो जाएगी। और जब आत्मा को कई समय तक नाम न मिले, आत्मा मर जाती है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो बड़े से बड़े अपराध करते हैं लोग, घिनौने अपराध जो पढ़ के भी रूह कांप जाती है, ये कौन लोग करते हैं? ये आत्मघाती लोग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने अपनी आत्मा को नाम की खुराक नहीं दी। इसलिए महापुरुष वचन किया करते सबसे पहले अपने आप पे तरस कर, अपने आप पर दया कर, नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हे वाहिगुरु तू वाह है, तेरी कुदरत भी वाह है, जो कुछ भी हो रहा वो भी वाह है। वाहिगुरु एक रज़ा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਥਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਨਦਸ ਤੂੰ ਹੀ ਨਦਸ ਤੂੰ ਹੀ पृछस तू ही पतस तू ही चितस तू ही ऊर्धस तू ही 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 जलस तू ही थलस तू ही नदिस तू ही नदस तू ही ऋचस तू ही पतस तू ही चितस तू ही ऊर्धस तू ही 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 जतस तू ही व्रतस तू ही गतस तू ही मतस तू ही 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 जतस तू ही व्रतस तू ही गतस तू ही मतस तू ही 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 सर ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਰਤਨ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। मेरा जुनून है साईं।
लगियां नी मौजा हुण लाई रखी मालिका लगियां नी मौजा हुण लाई रखी मालिका चंगी हाँ या मंदी चंगी हाँ या मंदी निभाई रखी मालिका लगियां नी मौजा हुण लाई रखी मालिका लगियां नी मौजा किसनू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं तेरे वाजू किसी मैनू सीने नाल लाया नहीं किसनू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं तेरे वजो किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं सीने नाल लाए नहीं हुण सीने नाल लाए ते लाए रखी मालिका सीने नाल लाए ते लाए रखी मालिका चंगी हाँ या मंदी चंगी हाँ या मंदी निभाई रखी मालिका लगियां नी मौजा हुण लाई रखी मालिका लगियां नी मौजा तेरिया गुलामा दा मैं इतना गुलाम हाँ लोकी कहंदे खास मैं तां आमा तू भी आम हाँ तेरिया गुलामा दा मैं इतना गुलाम लोकी कहंदे खास मैं तां आमा तो भी आम आमा तो भी आम हुण परदा जे पाए ते पाई रखी मालिका परदा जे पाए ते पाई रखी मालिका चंगी हाँ या मंदी चंगी हाँ या मंदी निभाई रखी मालिका लगियां नी मौजा हुण लाई रखी मालिका लगियां नी मौजा हुण लाई रखी मालिका लगियां नी मौजा हुण लाई रखी मालिका लगियां नी मौजा
जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। किस किस गल दा शुकराना करा मैं गुरु जी। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ, ਐਨ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਏ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਨ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय